टिकट मिली नहीं इसलिए दिल्ली देने से क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। बैठ जाओ थोड़ा सा, तो एक बैठ जाओ, बैठ जा, तुम लोग भी बैठ जाओ। जो बैठना चाहे बैठ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग खड़े जाओ। सबसे पहले थक गए हो? अल्लाह ताला की तारीफ जिसने हमें पैदा किया और आज यौम आज़ादी मनाने का तौफीक दिया। यहाँ मौजूद इस मदरसे का डायरेक्टर, प्रिंसिपल, तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स
और कमेटी के लोग, आज मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस यौम आज़ादी के मौके पर। ये आज़ादी ऐसी चीज़ है जो हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लड़ाई लड़नी पड़ी तमाम लोग। तो इन तमाम लोगों को याद करने के लिए, आज़ादी को याद करने के लिए, हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, इसमें ख़ास करके मुसलमानों की भूमिका, मुसलमानों की जो लड़ाई लड़ी गई है आज बहुत सारी, आज की दुनिया में खास करके हिंदुस्तान में ऐसा है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों का यहाँ पर क्या हक है, किस तरह हुकूक है, क्या किए नहीं किए। इसलिए खास करके मैं मुसलमानों से खास कर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यौम आज़ादी के मौके पर आज दिल्ली गेट में जाके देखिए कि मुसलमानों का ही नाम ज़्यादा है। 30% ही दूसरे नाम है, बाकी 70% हमारे लोग हैं। और कहा जाता है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जहाँ उलमा को लटकाया नहीं गया इस आज़ादी के लिए। तो इसलिए हम तमाम लोगों को इस मौके पर इसके लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और इस पर अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे संविधान जो बनाया गया है इसमें क्या क्या हमारे लिए कहा गया है, किस तरह की बातें होती हैं। आज जो हम पर उंगलियां उठती है तो उस पर हमको जवाब किस तरह देना चाहिए, ये तमाम बातें यौम आज़ादी के मौके पर होना चाहिए। और ख़ास करके इस मौके पर, इस हालात में, अभी जो पूरी दुनिया के हालात है बहुत ही ख़तरनाक हालात है, सिचुएशन ऑफ हैराकिरी है। सिचुएशन ऑफ हैराकिरी का मतलब होता है ऐसी हालात जहाँ पर हम न तो जी पाते हैं सही से, न ही और कुछ कर पाते हैं। इसलिए हमें बताना पड़ेगा अपने बच्चों को, आने वाले मुस्तकबिल को, कि हमारी भूमिका क्या है इस दौर में। एक चीज़ आखिर में मैं बता रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान दो तरह का हिंदुस्तानी है, एक बाय बर्थ है, एक बाय चॉइस है। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं इसलिए हिंदुस्तानी है, और साथ साथ हम चॉइस के साथ हिंदुस्तान है। एक वक्त था 1947 को जब हमारे बुजुर्गों को एक मौका मिला था कि अगर आप चाहें तो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे, क्योंकि हमारा जो खून है इसी हिंदुस्तान में है। इसलिए हम बाय चॉइस भी हिंदुस्तानी है और बाय बर्थ भी हिंदुस्तानी है। इसलिए कोई भी उंगली अगर हम पे उठती है तो हम सही तरीके से उसको जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, और इंशाल्लाह तैयार हम लोग जवाब देंगे। कोई उंगली नहीं उठ सकती है कि हम हिंदुस्तान में किसी तरह की भी कोई शक नहीं है। एकदम प्योरली एंड श्योरली हम हिंदुस्तानी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यौम आज़ादी के मौके पर एक बार फिर मैं तमाम इस मदरसे का डायरेक्टर मौलाना सुलेमान अलियावी साहब, प्रिंसिपल सनाउल्लाह नदवी साहब और तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स और आए हुए गेस्ट को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप तमाम लोग यहां पर मौजूद रहे और यौम आज़ादी हम खुशी से मनाएं। फिर हम लोग यहां से निकलेंगे और मिठाई खाएंगे। इसलिए मैं आखिर में बताना चाहता हूं कि हमें यौम आज़ादी के बारे में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।